कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का आम इंतखाबात में धांधली का एतराफ, मुस्ताफी होने का ऐलान। बोले धांधली में इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस मुलव्वस हैं। मेरे साथ इन लोगों को भी अपने ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका। 13 MNAs जो जीते थे उसे हमने हरवाया। हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया। दबाव डलवाकर गलत काम करवाए गए। मजीद बोले गलत काम कौन कर रहा है और किसने करवाया, किसी से ढका छुपा नहीं। आज अपने ज़मीर का बोझ उतार रहा हूं। गलत काम करने का कहने पर अपने मातहत अफसरान से माजरत करता हूं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता। तमाम मुलव्वस लोगों को सख्त सजा दी जाए। आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। सुबह खुदकुशी की कोशिश की। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की गुफ्तगू। कहते हैं फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं। कर्ब से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानी सिलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूं। रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया। जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। इलेक्शन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल समझ नहीं आया। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। इलेक्शन ना करवाने की कोशिश को हमने नाकाम बनाया। इलेक्शन कराने में मेरा एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया था। इल्जामात तो कुछ भी लग सकता है। इल्जाम लगाना आपका हक है तो सबूत भी दे दें। कल को चोरी का इल्जाम लगा दें, कत्ल का इल्जाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें। उनमें जरा सी भी सदाकत हो, सबूत पेश करें। बेबुनियाद इल्जामात लगाए, ना सदाकत है ना सच्चाई। अच्छे बुरे का बाद में तयन होगा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर खुद नोटिस न लेने का फैसला। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का हम मुशावरती इजलास। फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस से मुशावरत के बाद किया गया। जरा के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की भी शिरकत। इंतखाबात से मुतालिक मुकदमा 19 फरवरी को पहले ही समात के लिए मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा। मुशावरती इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। मामले की फौरी इंक्वायरी का भी ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। न ही इलेक्शन के कंडक्ट में कमिश्नर का बराह रास्त किरदार होता है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज रात 10 बजे होगा। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी बनाने का कह दिया। बोले असल हकायक जल्द कौम के सामने लाए जाएंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर बोले लियाकत अली चट्ठा 13 मार्च को रिटायर्ड हो रहे थे। इल्जामात का मकसद सियासी करियर बनाना हो सकता है। अपनी गुफ्तगू से वो किसी सूरत नॉर्मल नहीं लगते। उनको हिफाजती तहवील में लेकर जहनी मुआयना कराया जाना चाहिए। जितना मार्जिन वो कह रहे हैं उतना तो जीत का, वोटों का फर्क ही नहीं।
कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही थी। पीटीआई रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की तस्दीक कर दी। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। बानी पीटीआई ने कहा, इंतकाम नहीं, फतह मक्का के मॉडल पर जाएंगे। लतीफ खोसा बोले, फॉर्म 47 को तब्दील किया गया, फाते उम्मीदवारों को हराया गया। सामने आ गया है कि मैंडेट चुराया गया है। नून लीग ने पहले अपनी धरती माँ को लूटा, अब मैंडेट चोरी करना शुरू कर दिया। पीटीआई ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे। फॉर्म 47 पर नताइज बदले गए। उमर अयूब का कहना है, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के दरवाजे बंद करके धांधली की गई। मामले में इंतजामिया और पुलिस भी मुलविस है। छुप कर नहीं बैठेंगे, सबका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि ये काम किसके कहने पर किया। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने संगीन इल्जामात लगाए, उसकी तहकीकात तो होनी है। कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। कमिश्नर ने तो चीफ जस्टिस को भी इल्जाम के दायरे में रखा, जो समझ से बालातर है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफुजात हैं। सवाल उठता है, 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर क्यों जागा? तहकीकात के बाद कौम को सच या झूठ से आगाह किया जाए। शाजिया मरी बोली, हम जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ और तशवीश है। तहफुजात के बावजूद सड़कें बंद नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा। मरीम औरंगजेब कहती हैं, कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ईसीएल में डालना चाहिए। मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा करने वाले बैरून मुल्क फरार ना हो सके। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर ना आरओ होता है ना डीआरओ। झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर का इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं होता। साजिश के तहत चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी आलमी ताकतों की इस साजिश का हिस्सा बने हैं। मुल्क को सियासी दम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इल्जामात का मकसद नून लीग के मैंडेट पर डाका डालना है। अब हम नून लीग का मैंडेट छीनने नहीं देंगे। आम इंतखाबात जमहूरियत के फरोग की तरफ एक कदम है। टर्नआउट को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हो, जीत और हार जमहूरी अमल के बुनियादी पहलू हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के लिए जमातें या उम्मीदवार मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। मौजूदा हालात में इंतशार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी किस्म की तहरीक, तशद्दुद या चौक किसी के लिए उकसाने को मुआफ नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब में इंतखाबात की बदतरीन धांधली की गई है। चौधरी परवेज इलाही की वुकला से गुफ्तगू। बोले, डीसीज और रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए इन इंतखाबी नताइज बदले गए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने धांधली का भांडा फोड़ दिया। रावलपिंडी डिवीजन ही नहीं, सारे पंजाब में धांधली का खेल खेला गया। जुल्म ज्यादा देर छुप नहीं सकता। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ सबूत है कि कौम जाग गई। नामजद वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी धरने से खिताब। बोले, इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि अपना रवैया ठीक करे। मेरी दरख्वास्त है इलेक्शन के तमाम नताइज को दुरुस्त किया जाए। वो जमात हुकूमत बनाए जिसको अवाम ने वोट दिया। अवामी हुकूमत ही मुल्क में तब्दीली लाएगी। शहरियों के जानो माल की सलामती और चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह होगी। शोहदा के लवाहिकीन के लिए खुसूसी पैकेज देंगे।